ये बात है सत्ययुग की। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में विश्राम कर रहे थे। उनके द्वार पर खड़े थे उनके दो परम भक्त और द्वारपाल, जय और विजय। दोनों ही अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और प्रभु के प्रति समर्पित थे। लेकिन समय के साथ उनके भीतर थोड़ा अहंकार आ चुका था। एक दिन जब प्रभु विष्णु गहन ध्यान में विश्राम कर रहे थे, तभी 4 बालरूप ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विष्णु जी के दर्शन हेतु वैकुंठ धाम पहुंचे। ऋषि सनक ने शांत और गंभीर स्वर में जैसे कहा, हम प्रभु विष्णु के दर्शन हेतु आए हैं। जय ने हाथ जोड़ते हुए विनम्र किंतु कठोर उत्तर दिया, माफ कीजिए, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, कोई भीतर नहीं जा सकता। इतने में सनत कुमार आगे बढ़े। उनके मुख पर सहजता थी पर स्वर में दृढ़ता। हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वैकुंठ का द्वार हम पर बंद नहीं हो सकता। दूसरे द्वारपाल विजय ने कठोर लहजे में कहा, हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, बिना अनुमति कोई भीतर नहीं जाएगा। द्वारपालों की बातों ने ऋषियों को आहत किया। उन्होंने भलीभांति पहचान लिया कि अब इन पर अहंकार का प्रभाव छा चुका है। जय विजय के और कुछ कहने से पहले ऋषि सनंदन ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम अब से धरती लोक पर जन्म लोगे, विष्णु से दूर, माया में फंसे हुए। अपने अभिमान के कारण तुम दोनों विष्णु से दूर हो जाओगे। यह सुनकर जय और विजय भयभीत हो उठे। वे तुरंत प्रभु विष्णु के पास पहुंचे और पूरा प्रसंग उन्हें बताया। प्रभु विष्णु ने जय और विजय की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वे मंद मुस्कान के साथ बोले, मुनियों का शाप मैं भी नहीं टाल सकता, परंतु मैं तुम्हें 2 विकल्प दे सकता हूं। पहला विकल्प, 7 जन्मों तक धरती पर मेरे भक्त बनकर जन्म लो और फिर वैकुंठ लौट आओ, या फिर 3 जन्मों तक राक्षस बनो मेरे शत्रु रूप में, और मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें वापस वैकुंठ ले आऊंगा। यह सुनकर विजय ने बिना देर किए कहा, प्रभु, हम आपसे 7 जन्म तक दूर नहीं रह सकते। हम 3 जन्मों तक राक्षस बनना स्वीकार करते हैं। बस आप हमें शीघ्र अपने पास बुला लें। भगवान मुस्कुराए और धीरे धीरे अंतर्धान हो गए। समय बीता। जय और विजय ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। जैसा कि आप हमारी पिछली कहानी में सुन चुके हैं, भगवान विष्णु ने वराह रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध किया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप ने पहले अमृता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी को भी प्रदान नहीं किया जा सकता। तब अपने भाई की गलती से सीख लेते हुए हिरण्यकश्यप ने एक अत्यंत चतुर वरदान मांगा, मुझे कोई देवता, मानव या जानवर न मार सके। न दिन में न रात में मेरी मृत्यु हो, न भवन के भीतर न भवन के बाहर मेरा वध हो, न पृथ्वी पर न आकाश में मारा जा सकूं, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से मेरा संहार हो सके। ब्रह्मा जी ने इन शर्तों को स्वीकार करते हुए उसे यह वरदान प्रदान किया। ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। वह अक्सर अहंकार में कहता, अब इस सृष्टि में कोई भी नहीं बचा जो मेरा सामना कर सके। सुन लो सब, अब से मैं ही ईश्वर हूं, सिर्फ मैं। उसने अपने राज्य में एक कठोर आदेश दे दिया, अब इस राज्य में विष्णु का नाम लेना भी अपराध होगा और इसकी सजा सिर्फ मृत्यु। भक्ति के दीप बुझा दिए गए और डर की परछाइयां हर दिशा में फैल गईं। अब कोई भी विष्णु का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले सहमे हुए थे। हर ओर सिर्फ भय और खामोशी थी। लेकिन एक घर था जहां भक्ति का दीप अब भी प्रज्वलित था। हिरण्यकश्यप का अपना महल और उसका अपना पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय उनकी भक्ति और प्रशंसा में लीन रहता। उसके लिए विष्णु ही सर्वस्व थे। वह अपनी गुरुकुल शिक्षा में भी भगवान विष्णु की भक्ति करता रहता। गुरु बार बार समझाते, प्रहलाद, राजा का नाम लो, भगवान विष्णु का नहीं। लेकिन प्रहलाद हर बार शांत स्वर में उत्तर देता, राजा मेरे पिता हैं, लेकिन भगवान विष्णु मेरे प्राण हैं। उन्हीं में मेरा अस्तित्व है। धीरे धीरे यह बात महल तक पहुंची और अंततः हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ी। जैसे ही उसने सुना कि उसका ही पुत्र उसके विरोध में भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है, उसके भीतर का अहंकार उबल पड़ा। उसके लिए यह असहनीय था। उसने निर्णय लिया, जिस बेटे ने मेरे विरुद्ध जाने की हिम्मत की है, उसका जीवित रहना असंभव है। उसने सैनिकों को बुलाया और गुस्से में कहा, इसे ऐसी मौत दो कि फिर कोई भी
विष्णु का नाम लेने से पहले 1000 बार सोचे। सैनिकों ने कई बार कोशिश की। उन्होंने प्रहलाद को जहरीले नागों से बंधवाया, लेकिन नाग उसे ढंसने की बजाय शांत हो गए। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसे आदेश दिया गया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। यही घटना आगे चलकर होली का आधार बनी। इसके बाद उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, लेकिन जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरा, हवा ने अपना स्वरूप बदल लिया। वो तेज झोंकों में नहीं, बल्कि कोमल शांत स्पर्श जैसी बहने लगी, मानो स्वयं भगवान विष्णु ने वायु देवता से कहा हो, मेरे भक्त को जरा भी आंच ना आए। हवा ने प्रहलाद को धीरे धीरे नीचे उतार दिया और वो सही सलामत जमीन पर पहुंच गया। उसे झड़ दिया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से उसकी रक्षा होती रही। इन तमाम कोशिशों के बावजूद प्रहलाद की भक्ति टस से मस नहीं हुई, और यही बात हिरण्यकश्यप के घमंड को पूरी तरह जला रही थी। हिरण्यकश्यप गुस्से में दहाड़ता है, प्रहलाद, मैंने तुझे कितनी बार कहा मैं ही भगवान हूं, फिर भी तू विष्णु की भक्ति करता है। प्रहलाद शांत और स्थिर स्वर में, पिताश्री, आप महान हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। भगवान हर जगह है, इस महल में, मेरे भीतर, आपके भीतर और यहां भी। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर खंभे की ओर इशारा करता है। तो बता प्रहलाद, क्या तेरा विष्णु इस निर्जीव खंभे में भी बसता है? प्रहलाद शांत और स्थिर स्वर में, हाँ पिताजी, भगवान विष्णु हर कण में विद्यमान है, इस खंभे में भी। तो बुला अपने भगवान को प्रहलाद, मैं भी देखता हूं तेरे भगवान में कितनी शक्ति है और वो कैसे तुझे मुझसे बचाता है। इतना कहकर हिरण्यकश्यप क्रोध में खंभे पर प्रहार करता है। खंभे से एक तेज गूंज निकलती है, पूरा महल कांपने लगता है, चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल जाती है, और तभी उस खंभे को चीरता हुआ एक अद्भुत, भयानक और दिव्य रूप प्रकट होता है। नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव, आंखों में अग्नि, चेहरे पर रौद्र। हिरण्यकश्यप एक पल को पीछे हटता है, भीतर से कांपता है, पर उसका अहंकार अभी भी जीवित है। वह नरसिंह की ओर दौड़ता है, परंतु नरसिंह भगवान उसे पकड़ लेते हैं, उसे महल के द्वार पर ले जाते हैं, न बाहर न भीतर। उसे अपनी जांघों पर बिठाते हैं, न धरती न आकाश। शाम का समय, न दिन न रात, और फिर अपने तीखे नखों से, न शस्त्र न अस्त्र, हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। परंतु भगवान नरसिंह इतने उग्र हो गए थे कि कोई भी देवता उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव जी, सभी ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, किंतु कोई भी सफल ना हो सका। तब प्रहलाद को उनके समक्ष लाया गया। प्रहलाद ने भगवान के चरणों में शीश झुका दिया और भक्ति भाव से भरकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं। मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। आपने मेरे पिता का अंत किया। वे अभिमानी थे, अधर्मी थे। अब कृपया शांत हो जाइए। चारों ओर गूंज उठता है, नरसिंह भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भगवान नरसिंह शांत होते हैं और प्रहलाद को गले लगाकर कहते हैं, तेरी भक्ति ने मुझे धरती पर आने के लिए बाध्य कर दिया प्रहलाद। तू वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। और इस प्रकार समाप्त हुआ जय विजय के राक्षसी जीवन का पहला अध्याय। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध कर भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना की और यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसी और कहानियां जानने के लिए देखते रहिए मिस्ट्री नामा। जय श्री विष्णु।